तो पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। आपको मैंने बताया था कि कैसे मेरे को पता चलता है कि ये क्वेश्चन रिकर्जन से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो दो इंट्यूजन्स आपको बताए थे मैंने कि अगर कहीं पे रिपीटेटिव वर्क दिख रहा होता है मेरे को, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को रिकर्जन से कर सकता हूँ। या फिर मेरे को एक पीएमआई वाला अप्रोच दिखता है जहां पर मैं एक सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज्यूम करके अपना मेन प्रॉब्लम का अगर मैं ड्राइव कर सकता हूँ सॉल्यूशन, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ये भी मैं रिकर्जन से कर सकता हूँ। तो आज हम इसी के ऊपर इस ट्यूटोरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अच्छे से हमें सॉलिड एक अच्छा सा सॉलिड ग्रेस्प बन जाए उसमें। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, अपने सारा 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। और फिर भी मैं कहूँगा रिकर्जन थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा मतलब एक बार में फ्रेशर्स को समझ में नहीं आता। मेरे को भी 2-3 बार करने के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आया था, बट स्टिल आई विल ट्राई कि एकदम सही से एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मोस्टली जो आज क्वेश्चन करने वाले हो पीएमआई अप्रोच पे रहने वाले हैं। लिंक लिस्ट और ट्रीज के मोस्टली क्वेश्चन पीएमआई पे हो जाते हैं, ठीक है। तो पीएमआई अप्रोच अभी मैंने कर दोबारा आपके सामने लिख दिया है कि क्या उसमें स्टेप्स मैंने आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में, तो वो एक बार दोबारा पढ़ लेते अपन। तो पीएमआई अप्रोच में जो पहला स्टेप होता है हमारा वो ये होता है, जो भी फंक्शन आपको कंप्लीट करना है उस फंक्शन को बहुत अच्छे से तुम पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने का सेंस यहाँ पे क्या है, तुम अच्छे से पढ़ो कि वो फंक्शन अपने पैरामीटर्स में क्या ले रहा है, उसके अंदर जाता क्या है, ठीक है। उसके अंदर एक लिंक लिस्ट जा रही है, उसके अंदर एक ट्री जा रहा है, उसके अंदर एक एरे जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। और वो कुछ प्रोसेसिंग करने का, उसके तो जो भी लॉजिक लिखा होगा वो लॉजिक पूरा एग्जीक्यूट करेगा, तो रिटर्न क्या कर रहा है आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा स्टेप आपको ये करना, आपको मान लो कोई भी टेस्ट केस दिया जाएगा, राइट। हर क्वेश्चन के आपको कुछ सैंपल टेस्ट केस दिए रहते हैं जिसमें बोला कि भैया अगर तुम ये इनपुट दोगे तो तुमको ये आउटपुट मिल जाएगा, तुम ये इनपुट दोगे तो ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा तो ऐसे मान लो आपके पास कोई एक टेस्ट केस है, ठीक है। तब उस टेस्ट केस का आंसर निकालने के लिए उस टेस्ट केस का कोई टुकड़ा ढूंढो, एक ऐसा सब टेस्ट केस, उस टेस्ट केस को मतलब कुछ उसका एक ऐसा टुकड़ा एक्सट्रैक्ट करो कि अगर वो टुकड़ा तुम अपने फंक्शन में भेज दो और एज्यूम कर लो कि हाँ ये फंक्शन मेरे को ये आंसर देगा, ठीक है। तो उस आंसर से तुम अपना जो टेस्ट केस था एक्चुअल वाला, उसका आंसर कैसे ड्राइव कर सकते हो। तो जो भी लॉजिक तुम सोच रहे होगे, ठीक है, वही लॉजिक तुमको इंप्लीमेंट करना है। दैट्स द पीएमआई अप्रोच, वही प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें हम यही करते थे कि पी ऑफ एन को ट्रू मान लेते थे कि पी ऑफ एन हमारा ये है, तो पी ऑफ एन प्लस वन उससे ड्राइव करते थे पी ऑफ एन से, ठीक है। तो वही चीज हम करेंगे। तो चलो डायरेक्ट जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन तो ज्यादा सही से क्लियर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना उठाते हैं अपन, विच इज द प्रिंट द लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। तो आपको एक लिंक लिस्ट दी जाएगी, आपको लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो चलो देखो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली यार देखो, अभी जो हमारा जो फंक्शन हमको कंप्लीट करना था वो ये फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन है इस नाम का। तो अपना एक एक स्टेप आपके पास ऊपर लिखे हुए हैं, मैं जो जो बोलता हूँ फॉलो करते जाना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या सोचता हूँ यार कि ठीक है, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है सबसे पहले देखता हूँ कि क्या कर रहा है यार। इसके पैरामीटर में जा रही है एक लिंक लिस्ट का हेड, मतलब लिंक लिस्ट जहां से स्टार्ट होती है वो चीज जा रही है, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये डिस्प्ले करता है, जो भी आप लिंक लिस्ट में भेजोगे उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, ये चीज। और ये रिटर्न तो चलो कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके इनपुट में अगर ये लिंक लिस्ट भेजू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बेसिकली आउटपुट कैसा दे रहा होगा, मैं आउटपुट भी देख लेता हूँ। तो मेरा आउटपुट ये कुछ ऐसा दे रहा होगा, 1 प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा एंड 5 प्रिंट कर देगा, ऐसा, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं लिंक लिस्ट इनपुट में दे रहा हूँ, वो ये कुछ ऐसा प्रिंट करके दे देगा ये फंक्शन, ये डिस्प्ले का काम होता है, ठीक है। ओके, मैं सोचता हूँ यार कि ओके, ये 2 3 4 5 अगर मैं देखूं तो बेसिकली क्या है, अगर मैं लिंक लिस्ट अपनी यहां से स्टार्ट कर रहा होता, मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा था, 2 से स्टार्ट कर रहा होता, ठीक है। ये तो ऑफकोर्स अभी आपका ये हेड है, ठीक है। तो ये क्या है, हेड का नेक्स्ट, राइट, ये क्या है, हेड का नेक्स्ट है, ठीक है, ऐसा। तो अगर मैं 2 3 4 5 है, अगर मैं इसको फीड कर दूं अपने इस डिस्प्ले वाले फंक्शन में, मुझे नहीं पता अभी अंदर लॉजिक क्या होगा, बस मैंने ये देख लिया कि हाँ भाई इसका काम तो डिस्प्ले करने का है, इसके अंदर कोई भी लिंक लिस्ट जा सकती है, आप कोई भी लिंक लिस्ट भेजो ये डिस्प्ले करके दे देगा। तो ये 2 3 4 5 को अगर मैं डिस्प्ले के अंदर डालू, ठीक है, डिस्प्ले के अंदर मैंने 2 से स्टार्ट होने वाली लिंक लिस्ट पूरी डाल दी, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा, सही बात है। तो अब मेरे को ये प्रिंट कर देगा, बट मेरे को ये जो टेस्ट केस था मेरा 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करवाना है इसकी मदद से, तो वो मैं कैसे प्रिंट करवाऊं,
मेरे दिमाग में आता है यार ऐसा करता हूँ मैं पहले वन प्रिंट अपने आप कर देता हूँ, बाद में बाकी जो बच्ची कुछ लिंक लिस्ट है वो मैं डिस्प्ले फंक्शन भेज दूंगा, और डिस्प्ले का तो काम ही है लिंक लिस्ट को प्रिंट कराना, तो वो 2 3 4 5 मेरे लिए प्रिंट करा देगा। क्या समझ आती है? तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है, मैं ये करूंगा कि भाई जो भी अभी हेड है, जैसे अभी यहाँ पे वन हेड है, तो मैं उसको तो मैं अपने हाथों से प्रिंट करा दूंगा, जो भी उसकी वैल्यू वो प्रिंट करा दूंगा। बाद में जो भी बच्ची कुछ आगे की लिंक लिस्ट बची उसको मैं दोबारा डिस्प्ले में डाल दूंगा, कोई डिस्प्ले का तो काम ही है डिस्प्ले कराने का। मतलब यही हो गया कि डिस्प्ले हेड का नेक्स्ट से जो भी लिंक लिस्ट हो उसको डिस्प्ले करा दो, तो वो डिस्प्ले कराती रहेगी। अब ये रिकर्जन है तो कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, राइट? तो इसका कोई एक बेस कंडीशन होगी, ठीक है, या फिर एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो स्टॉप कब होगी? जब आपकी पूरी लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में मतलब ये हो जाएगा एक स्पेशल केस। लाइक अगर आपको कोई लिंक लिस्ट ही नहीं दी जाए, मतलब हेड ही आपको क्या हो ना लो, कोई लिंक लिस्ट दी ही नहीं है आपको, तो उस केस में आप क्या करोगे? कुछ प्रिंट नहीं कराओगे और सिंपली रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई? ये कुछ लॉजिक समझ में आया? ये क्या मतलब कैसे हमने किया है, ठीक है। तो अगर देखोगे तो क्या होगा, मैंने इंटरनली देखो क्या होगा। तो बेसिकली आपने पहले वन वाली लिंक लिस्ट में फीड कराई, वन वाली, ठीक है। तो क्या हेड नल है? नहीं है, वन है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? हेड की वैल्यू प्रिंट करा दोगे, तो आपने वन प्रिंट करा दिया, ठीक है। और फिर आगे बढ़ जाओगे, डिस्प्ले हेड का नेक्स्ट, तो वन का नेक्स्ट कौन है? टू। तो वापस अब यहाँ पे इस वाले फंक्शन पे आप आओगे और यहाँ पे टू जा रहा होगा। क्या टू नल है? नहीं है, तो क्या होगा? आपका हेड की वैल्यू दोबारा प्रिंट कराओगे, मतलब दोबारा टू प्रिंट करा रहे होगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे? दोबारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे फॉर टू का नेक्स्ट। टू का नेक्स्ट कौन है? थ्री। अब इस फंक्शन में दोबारा थ्री जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा। तो क्या थ्री नल है? नहीं है, तो क्या होगा? थ्री की पहले वैल्यू प्रिंट कराओ, थ्री प्रिंट करा दोगे, फिर थ्री के नेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर जाओगे, तो जो कि होगा फोर, एंड ऐसी सो ऑन फाइव। तो ऐसी फोर फाइव, जब इसमें फाइव आएगा, ठीक है, तो आपने फाइव प्रिंट करा दी और फाइव के नेक्स्ट पे बढ़ गए, तो फाइव का नेक्स्ट कौन है? नल। तो जब यहाँ पे अब यहाँ पे दोबारा एक कॉल होगा तो यहाँ पे जा रहा होगा नल, राइट। अब नल क्या है? नल है, हाँ नल है, तो बाद में आप क्या कर जाओगे? रिटर्न कर जाओगे। रिटर्न करके अब इस हर हर एक फंक्शन जो हमने कॉल किया था उसकी लास्ट स्टेटमेंट ये थी, इसके बाद कोई स्टेटमेंट थी नहीं, तो कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो इन शॉर्ट अगर बस ये सब प्रिंट हो जाने वाला है। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो बस सिंपल सा ये जान लो मैंने क्या लॉजिक लगाया था। सिंपल सा ये किया था कि मैंने ये देखा कि यार ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये कोई भी लिंक लिस्ट ले रहा है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट को प्रिंट कराने का काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये भी तो मेरी लिंक लिस्ट है, तो मैंने क्या कहा, ये लिंक लिस्ट मैंने उस डिस्प्ले में डाल दी, वो प्रिंट करा के दे देगा। अब मेरे को इस लिंक लिस्ट से पहले वन प्रिंट कराना है, तो मैंने वो अपने हाथों से करवा दिया, बस खत्म बात, ठीक है। कुछ ऐसा ही तो कोड देख लेते हैं यार अपन। पहले कंडीशन, मेरी बेस कंडीशन कि भाई इफ अगर हेड मेरा नल है, तो भाई बस तुम्हें कुछ नहीं करना, जब कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं तो क्या प्रिंट करोगे? रिटर्न हो जाओ, ठीक है। और अगर लिंक लिस्ट है तुम्हारे पास, ठीक है, कोई है, ठीक है, तो तुम क्या करो? हेड का जो भी डेटा है, जैसा भी डेटा डाला क्या वो प्रिंट करा दो, ठीक है। और हेड के बाद जो भी लिंक लिस्ट बच्ची को चाहिए हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको तुम्हें डिस्प्ले कराना है, तो ये तो खुद फंक्शन अब बना ही रहे हैं डिस्प्ले का, वो डिस्प्ले है ही खुद फंक्शन वैसा। तो डिस्प्ले कराते हैं हमारी लिंक लिस्ट को, तो हम उसको बाकी के बच्चों की लिंक लिस्ट भेज देंगे, तो वो हमारा प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा स्पेसेस देने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेस और दे देते हैं ऐसा। तो इसको एक डायरेक्ट सबमिट करके देखते हैं क्या हमारा ये हो रहा है। कूल, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आपको कुछ इंट्यूजन आया हल्का सा कि पीएमआई अप्रोच हमने क्या क्या किया था? वही कि हमने छोटा सा सब केस बनाया, उसका उस सब केस का एज्यूम कर लिया कि हाँ ये जब इस फंक्शन पास करूंगा तो ये आंसर दे देगा, फिर उस आंसर से मैंने बनाने की कोशिश करी अपना एक्चुअल आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम सीखने वाले हैं रिकर्जन के थ्रू, वो है हमारा, आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी होगी एंड आपको उसमें काउंट करके बताना है कि कितने नोड्स हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। तो आपको ये फंक्शन कंप्लीट करना है, गेट काउंट फंक्शन, जो कि क्या ले रहा है? आपका हेड ले रहा है लिंक लिस्ट का, मतलब इसमें एक लिंक लिस्ट जा रही है और ये कुछ प्रोसेसिंग करके आपको लिंक लिस्ट में कितने नोड्स है वो बता देगा। अब देखो उसी लॉजिक से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कैसे कर सकते हैं इसे। तो मैंने यहाँ पर अपना ये वाला फंक्शन लिख लिया है ना। और मैं एक टेस्ट केस भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वही ले लेता हूँ कि मान लो मेरा टेस्ट केस जो है वो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा ये।
ठीक है, तो ये मान लो मेरा मेरा लिंक लिस्ट है। और ऑफ कोर्स मुझे मालूम है अगर जब मैं इस लिंक लिस्ट को इसमें पास करूंगा तो मेरे को आउटपुट 6 मिलना चाहिए। अब देखो कैसे कैसे मैं सोच सकता हूँ। तो पहला स्टेप मैं वही जो ध्यान से पढ़ूंगा अपने फंक्शन को कर क्या रहा है, तो वही चीज क्या भैया इसके अंदर कोई भी लिंक लिस्ट जा सकती है। उसकी इसका काम क्या है, आप कोई भी लिंक लिस्ट डाल दो, ये आपको लिंक लिस्ट के नंबर ऑफ नोड्स बता देगा। ठीक है ऐसा, तो वो नंबर ऑफ नोड्स आपको रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो मेरे को इसके काउंट करने हैं, ये पूरी जो बड़ी सी लिंक लिस्ट रखी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं इतनी, ये भी तो लिंक लिस्ट है ना, यहाँ से लेके 2 से लेके 6 तक जो ये भी तो एक लिंक लिस्ट है ना। इसके नंबर ऑफ नोड्स मुझे कैसे पता लगेंगे। ये जो फंक्शन ऑलरेडी है लिखा हुआ है, अभी अंदर कुछ लिखा नहीं है बट मान लो कुछ लिखा होगा। ठीक है ऐसा, तो यही तो फंक्शन है। ये फंक्शन आपको क्या बताता है, क्या बस अंदर कोई भी लिंक लिस्ट डालो, ये आपको बता देगा कि उसमें कितने नोड्स हैं। तो मान लो अगर ये मेरी, मैं ये सब लिंक लिस्ट मान लूँ, ये बड़ी सी लिंक लिस्ट की सब लिंक लिस्ट, मैं मान लूँ कि ये मेरी लिंक लिस्ट है, तो इसके मुझे नंबर ऑफ नोड्स पता करने हैं। क्या करूंगा, मैं इसको इस फंक्शन में भेज दूंगा, ये मुझे बता देगी क्या आउटपुट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस फंक्शन में भेज दूंगा। तो मैंने गेट काउंट 2 से जो भी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है हेड के नेक्स्ट से, ये मेरा हेड है, और हेड के नेक्स्ट से जो भी लिंक लिस्ट है उस लिंक लिस्ट को मैंने इस फंक्शन में भेज दिया, और ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे को रिटर्न कर देगा भैया आंसर, जो कि क्या होगा, जैसे अभी इस केस में 5। राइट, अब मेरे को ये बड़ी जो लिंक लिस्ट है उसका आंसर मैं कैसे ड्राइव कर सकता था, मुझे इसकी लेंथ पता चल गई कि इसकी लेंथ है भाई 5। तो बड़ी वाली की लेंथ क्या होगी, एक, बस एक ज्यादा 1 प्लस, क्योंकि एक ही नोड एक्स्ट्रा है इसमें, तो मैं वही करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं हेड के आगे से जो लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हेड के नेक्स्ट से, मुझे ये भी, क्योंकि ये भी एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए, इसकी नोट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसी फंक्शन में पास कर दूंगा, क्योंकि ये फंक्शन का मतलब क्या है कि आपको काउंट बता रहा है। तो मैंने इसको पास किया, ये मुझे रिटर्न कर देगी हेड के नेक्स्ट वाली लिंक लिस्ट के सारे नोड्स, कितने नंबर ऑफ नोड्स है एस। और मेरे को जो भी हेड है, हेड से जो स्टार्ट हो रही लिंक लिस्ट, उसका काउंट कैसे पता चलेगा, सिंपली 1 प्लस एस करके। राइट, और बस मैं इसी को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ये ऐसा कई बार समझ में आती है, ये चीज सिंपल सा है लॉजिक। अभी ऑफ कोर्स सी बात है, आपको कहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा, तो आपकी बेस कंडीशन क्या होगी, सिंपल सी ये कि मान लो जब आपकी लिंक लिस्ट एकदम खाली हो जाए, या फिर आपको कोई एम्प्टी लिंक लिस्ट दी जाए, तो उसके इसमें आप क्या रिटर्न कराओगे, जीरो, ये लिंक लिस्ट ही नहीं आपकी। ठीक है, तो इफ अगर आपकी हेड अगर नल है, ठीक है, मतलब मान लो इनिशियली मैं बोलूँ कि भैया मैंने आपको खाली लिंक लिस्ट दी है, तो क्या रिटर्न कराओगे, डायरेक्ट जीरो। राइट, ऐसा ये समझना है कैसे कर सकते हैं इसको, दो कोड करके और देख लेते हैं। तो सिंपल सी मेरी बेस कंडीशन, इफ अगर मेरा हेड नल है, मतलब लिंक लिस्ट है ही नहीं, एम्प्टी लिंक लिस्ट है, तो मैं सिंपली रिटर्न करा दूंगा जीरो, कोई नोड ही नहीं है उसके अंदर। नहीं तो मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, रिटर्न 1 प्लस, अगर हेड नल हुआ तो जीरो रिटर्न हो जाएगा, अगर हेड नल नहीं है तो ऑफकोर्स नीचे आएगा, इस वाली लाइन पे आएगा। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि हेड है तो एक नोड तो होगा ही होगा, प्लस हेड के अलावा जितनी लिंक लिस्ट बची है उसका काउंट निकाल लो। तो उसका काउंट कैसे निकालोगे, ये गेट काउंट जो फंक्शन हम बना रहे हैं या जो ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है, उससे करके, तो हेड को छोड़कर हेड के आगे से जो भी लिंक लिस्ट बची है उसका काउंट निकाल लो। उसमें हेड, क्योंकि एक हेड ऑलरेडी है तो वो ऐड कर दो, 1 प्लस कर दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये मेरा कोड होना चाहिए, इसको सबमिट करके देख लेते हैं यार कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कूल, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यार अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये मैंने आइटरेटिव मेथड, हाँ ये चीज बताना भूल गया, अभी तक हमने जो भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, इन सबका हमने इटरेटिव मेथड पिछले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुका था। तो अगर आपको नहीं पता तो उनकी रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे आई बटन पे लिंक्स आ रहे होंगे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि आपको एक लिंक लिस्ट दी जाएगी, आपको जल्दी से बता देता हूँ, आपको एक लिंक लिस्ट दी जाएगी, आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, ये दिख रहा है आपको, आपको लिंक लिस्ट दी गई है 1 2 3 एंड नल, तो आपको उल्टा प्रिंट कराना है, पहले आप 3 प्रिंट कराओगे, फिर 2, फिर 1। तो अलग अलग लाइन में 3 कराना है, 2 कराना है, फिर 1 कराना है। ठीक है, आपको ये फंक्शन कंप्लीट कराना है। आपका ये फंक्शन है वॉइड रिवर्स प्रिंट, या और यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट, बेसिकली इसका नाम दे दिया नोड का। ठीक है, और आपके यहाँ पे हेड जा रहा होगा। ठीक है ऐसा, तो इसको भी देखो कैसे कर सकते हैं अपन रिकर्जन से। आई थिंक सो अभी तक आपको थोड़ा बहुत जिस्ट आ गया होगा यार कि मैं पीएमआई अप्रोच किसको बोलता हूँ। ठीक है, तो देखो यार, हमने अभी टेस्ट केस देखा अपना, मान लो मेरी 1 2 3 4 5 ऐसे है मेरी लिंक लिस्ट। ठीक है, ऐसी है,
तो अगर मैं इस लिंक लिस्ट को इसमें डालूंगा तो ये रिवर्स प्रिंट का काम क्या है, उल्टा प्रिंट कराएगा। कोई भी लिंक लिस्ट डालो उल्टा प्रिंट कर देगा। ये आपको ऐसे मान लो कि एक इनबिल्ट फंक्शन दे दिया, आपको बस में लिंक लिस्ट डालनी है और ये उल्टी प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो आपने ये लिंक लिस्ट में फीड करी और आपको उल्टी प्रिंट हो क्या मिल जाएगा, 5 4 3 2 and 1, ये मिल जाएगा। राइट, ऐसी बात। अब देखो, अब कैसे इसको एज्यूम कर सकते हैं, मैं ऐसे करता हूं कि यार अगर मान लो, ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे बताता हूँ। मान लो अगर इस वन के आगे अभी आपके पास 1 2 3 4 5 थी, राइट, आपने इसको इसमें फीड कराया तो आपका क्या प्रिंट हो गया, 5 5 4 3 2 1, राइट, ऐसा। अगर इसके आगे एक जीरो और होता, मान लो मेरी एक्चुअल लिंक लिस्ट ऐसे होती, जीरो से स्टार्ट हो रही होती, ठीक है, तो क्या कर, ये जीरो आपको एक्सटर्नली प्रिंट कराना होता ना फिर, क्योंकि आप तो यहाँ पे 1 से फीड कर रहे थे, आपने 1 से लेके 5 तक इस फंक्शन में डाली और उसने आपको प्रिंट करके दे दी 5 4 3 2 1। अब आपको जो जीरो है वो खुद से प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, लास्ट में जीरो प्रिंट करा दोगे। ठीक है, ऐसी चीज, ये समझ में आया। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2 है, 11 है, ठीक है, 17 है, 21 है, ठीक है, 1 है, ये एक ऐसी लिंक लिस्ट है। ठीक है, मुझे इसको रिवर्स में प्रिंट कराना है, मतलब 1 21 17 11 2 ऐसे प्रिंट होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार, अच्छा एज्यूम करो, अगर मान लो मैं इस फंक्शन में ये पीछे की लिंक लिस्ट भेजता, ठीक है, मान लो एज्यूम करो कि मैं इस फंक्शन में ये पीछे की लिंक लिस्ट भेज देता, ठीक है, रिवर्स प्रिंट 11 ऐसे करके, तो वो क्या प्रिंट कर देती, 1 21 17 11, वो ये मुझे ऑलरेडी प्रिंट करके दे देती। राइट, फिर मेरे को क्या करना होता, सिर्फ 2 प्रिंट कराना होता प्रिंट होने के बाद, तो मैं रिवर्स प्रिंट होने के बाद सिर्फ 2 प्रिंट करा देता। तो मुझे स्ट्राइक कर जाता यार कि शायद कुछ मेरा लॉजिक ऐसे रहने वाला है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रिवर्स प्रिंट करा दूंगा हेड के आगे की जो भी लिंक लिस्ट बच्ची कुची है, जो भी मेरी लिंक लिस्ट बच्ची कुची है आगे की, हेड को छोड़ के आगे जो भी लिंक लिस्ट है, वो भी एक सब लिंक लिस्ट है, ठीक है, वो भी तो लिंक लिस्ट है, तो मैं उसको इस फंक्शन में भेज दूंगा और इसका तो काम ही है उल्टा प्रिंट कराने का। तो मैंने वही हेड को छोड़ के बाकी जो भी बच्ची कुची लिंक लिस्ट है उसको भेज दिया इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन उल्टा प्रिंट करा के दे देगा मेरे को। तो उसने मुझे आंसर दे दिया ये। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली हेड प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली सी आउट हेड का नेक्स्ट, हेड की वैल्यू, ठीक है, ऐसा ऐसा प्रिंट करा दूंगा और बस खत्म, और फिर कुछ करना ही नहीं है मेरे को। ठीक है, और क्योंकि अब इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, वही अगर आपको लिंक लिस्ट दी ही नहीं जाए, एकदम खाली लिंक लिस्ट दी जाए, नल दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करो, कुछ प्रिंट ही नहीं करोगे, जस्ट रिटर्न। ठीक है, तो जल्दी से इसको कोड करके एक बार देख लेते हैं। तो सिंपल सा कोड है मेरा कि पहले अपनी बेस कंडीशन, अगर मान लो हेड मेरा नल है, ठीक है, तो मेरे को कुछ प्रिंट कराना ही नहीं है, जस्ट रिटर्न कर जाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये चीज। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स प्रिंट वाली जो चीज है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, अपनी बच्ची जो बाद की हेड के अलावा जो लिंक लिस्ट है उसको मैं रिवर्स प्रिंट में भेजूंगा। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रिंट क्या करेगा, ऑलरेडी वो कर देगा, हमारा प्रिंट कर देगा, राइट, वैसा अलग अलग लाइन में। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मेरे को बेसिकली हेड की वैल्यू और प्रिंट करानी है। ठीक है, डेटा, और ऑफकोर्स ये बात है क्योंकि मुझे हर एक चीज नई लाइन पे लानी है तो एक एंड लाइन और डाल दूंगा मैं इधर। ठीक है, तो हम मिनट देख लेते हैं इसे। कूल, तो अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सही से सॉल्व कर लिया है, तो ये वाला चीज भी अपने को समझ में आ गई है। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यार अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने एक ट्री के ऊपर लिया है। ट्री पे ये जो पीएमआई अप्रोच है थोड़ा ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज होता है, इसलिए ऑल्दो अभी हम ट्री नहीं पढ़े हैं, बट फिर भी बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो आप, मेरा वाला ये पीएमआई अप्रोच यूज करके। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन यही है, आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा होगा, आपको उसके सारे जितने भी नोड्स है उन सबका सम बताना है। ठीक है, ये वाला फंक्शन आपको कंप्लीट करना है। अब ऑल्दो आप ट्री नहीं पढ़े हो, बट बस जैसे मैं बोलता हूँ सोचना, आपको बहुत आसानी से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो यार, वही सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम है, ध्यान से पढ़ता हूँ कि फंक्शन है क्या, मतलब क्या है इसका। तो बेसिकली ये एक तरह का एक फंक्शन है, एक मेथड है, सम बीटी, मतलब
बाइनरी ट्री का सारा सम रिटर्न करता है, सारे नोड्स को ऐड करके रिटर्न कर देता है। इसमें जाता क्या है, इसके पैरामीटर आता है बाइनरी ट्री का रूट, ठीक है, और ये रिटर्न क्या कर रहा था, पूरा सम उस ट्री का। तो देखो मान लो मेरी बाइनरी ट्री कुछ ऐसी है, बाइनरी ट्री आपको पता तो है ही एटलीस्ट कि हाँ भाई कुछ ऐसी दिखती है हमारी, ठीक है। मान लो ये कुछ बाइनरी ट्री मेरी ऐसी है, कैसी भी हो, मान लो ये मेरी कुछ ऐसी बाइनरी है, एक जनरल बाइनरी मान ली मैंने ऐसा, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये पूरी बाइनरी बाइनरी ट्री है, इसका रूट कौन है, इसका रूट ये है, ठीक है ऐसा। मुझे क्या करना है, इस पूरी बाइनरी के सारे नोड्स का सम रिटर्न करना है, ठीक है। ये फंक्शन मेरे को वो बनाना है, ठीक है। अब देखो मैं सोचता हूँ ऐसे ही यार कि ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर कोई भी बाइनरी ट्री डालो, वो बाइनरी ट्री का सम रिटर्न कर देता है, राइट। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ मैं इस पूरे बड़े वाले ट्री का सम कैसे निकाल सकता हूँ, कुछ ऐसे निकाल सकता हूँ क्या कि यार ये पूरा बड़ा वाला ट्री है, ठीक है, इसके अंदर एक ये वाला ट्री देखो, ये भी तो एक बाइनरी ट्री है ना, जिसका रूट ये है, राइट। ये भी तो एक बाइनरी ट्री है। ऐसे ही ऐसे ही ये क्या है, ये भी एक बाइनरी ट्री है ना, ये भी एक बाइनरी ट्री है जिसका रूट कौन है, ये है। अब अगर मुझे कैसे ना कैसे ही इस बाइनरी ट्री का पूरा सम पता चल जाए, और इस बाइनरी ट्री का पूरा सम पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा, मान लो इसका सम मेरे को आ गया S1, इसका सम आ गया मेरे को S2, तो मेरे को उस पूरे बाइनरी ट्री का सम क्या होगा, सिंपली S1 प्लस S2 प्लस ये जो रूट है इसकी वैल्यू, रूट है इसकी वैल्यू, राइट। ऐसे तो ये पूरे बाइनरी ट्री का मैं सम निकाल सकता हूँ, है ना। ये अब ये जो छोटा वाला जो बाइनरी ट्री है, इसका सम मेरे को कैसे पता चलेगा, अरे आपको दिया तो है ये फंक्शन सम बीटी, ये आपको ऑलरेडी इंटरव्यूअर या ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया ये फंक्शन यूज करो हमारा, अभी अंदर कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर ऑलरेडी, बट मानो कि ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराएगा सम, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, आप इसके अंदर कोई भी बाइनरी डालो, आप ये आपको उसका सम प्रोवाइड करा के दे देगा। तो वाह, फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैं क्या करूंगा, ये मुझे S1 चाहिए, मुझे इस बाइनरी ट्री का सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपना ये सम फंक्शन कॉल करूंगा, और उसमें ये नोड मतलब जो रूट है इसका, इस बाइनरी ट्री का रूट कौन है, ये पास करूंगा। तो ये वाला जो नोड है वो क्या है, बेसिकली मेरे रूट का लेफ्ट। मैं बेसिकली ये रूट का लेफ्ट मतलब ये वाली बाइनरी ट्री को पास करूंगा इस फंक्शन में, और ये फंक्शन मेरे को S1 प्रोवाइड करा देगा, मतलब इस बाइनरी ट्री का सम। सिमिलरली इस वाले बाइनरी ट्री के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले नोड को अपने इस सम वाले फंक्शन भेज दूंगा और मेरे को S2 मिल जाएगा, ठीक है। और मैं क्या कर दूंगा, देन पूरे बाइनरी ट्री का सम निकालना है तो S1 प्लस S2 प्लस रूट की वैल्यू, ठीक है। तो वही चीज मैं करूंगा। तो यहाँ पे एक बार ये करके देख लेते हैं, ठीक है। तो करना तो वही है कि रिटर्न रूट की वैल्यू प्लस, ठीक है। अब लेफ्ट साइड का जो छोटा सा बाइनरी ट्री है उसका सम निकाल लो, वो कैसे निकलेगा, रूट लेफ्ट, ठीक है, प्लस सम राइट साइड का जो छोटा सा बाइनरी ट्री है उसका सम, जो कि होगा रूट राइट, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो मैंने हेड की वैल्यू प्लस लेफ्ट साइड का जो बाइनरी ट्री है उसका पूरा सम निकाल लिया, प्लस राइट साइड का जो बाइनरी ट्री है उसका पूरा सम निकाल लिया, और सबको ऐड करके मैं रिटर्न कर दूंगा। अब ऑफ कोर्स सी बात है, कहीं ना कहीं मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। अब मान लो तुमको वो ही नहीं दिया, मतलब तुमको ट्री ही नहीं दिया, मतलब ट्री पूरा खाली है ही नहीं कुछ, मतलब रूट ही क्या है आपका, नल है। स्टार्टिंग में आपको जो रूट है नल है, ठीक है। तो क्या कोई सम आएगा, नहीं आएगा, तो उसके साथ क्या करोगे, रिटर्न जीरो करोगे, ठीक है। ये चीज ये हो सकता है बहुतों को, कुछ को दिमाग में ये है कि अगर मान लो भैया एक नोड दिया गया हो, एक नोड अगर दिया जाएगा, तो क्या उस केस में मेरे को एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी ऐसी, एक और बेस केस लिखना पड़ेगा क्या, रूट की अगर मान लो रूट का लेफ्ट भी नल हुआ, है ना, एंड रूट का राइट भी मेरा नल हुआ, मतलब क्या है, सिर्फ आपके पास एक ही नोड है ट्री के अंदर, ठीक है। तो उस केस में मैं सिर्फ रूट की वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ या ऐसा कुछ, ठीक है। रूट का अच्छा की है यहाँ पे, की नाम दिया गया है, की नाम दिया है इसे, ठीक है, की नाम दिया गया ऐसा, ठीक है। वैसे भी रिटर्न करा दूंगा। तो देखो तुम ये वाली चीज भी लिख सकते हो, बट जरा जो हमने इतना सा लॉजिक लिखा था ना, इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखना कि तुम्हारा ऑटोमेटिकली वो बिना कंडीशन लिखे भी काम करेगा। कैसे, मान लो अगर एक ही नोड तुमको दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, रूट का की, है ना, प्लस रूट का लेफ्ट क्या जाएगा, नल, और यहाँ पे भी क्या जा रहा होगा, नल। तो दोनों जगह से यहाँ से क्या होगा, रिटर्न आपका जीरो जीरो रिटर्न होगा, मतलब ये भी जीरो हो चुका होगा, ये भी जीरो, तो सिंपली क्या है, इसे रूट की जाएगी, तो वो काम करेगा आपका, ठीक है। तो सबमिट करके देख लेते हैं, आई होप सो काम करना चाहिए।
कूल, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यार देखा, मतलब मैं वही बोल रहा था कि ये पीएमआई वाले अप्रोच में आपको सिंपली इतना याद रखना है कि आपको जो भी मेन प्रॉब्लम है उसका कोई ऐसा सब प्रॉब्लम सोचो, वो जो भी फंक्शन आपको दिया गया उसमें वो डाल दो, फंक्शन जो भी आउटपुट दे उस आउटपुट से आपको अपना मेन फंक्शन का आंसर ड्राइव करना है। ट्रीज के क्वेश्चन में बहुत आसानी से ये आपका पीएमआई अप्रोच यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, तो यार यही है आपका रिकर्जन का एक जिस्ट। अब इस इतने जिस्ट से हमारे पास जितने भी लिंक की सीरीज के क्वेश्चन है, ट्रीज के क्वेश्चन है, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो या कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ समझ में आया, नहीं आया, जो भी आया। ठीक है, तो सही से मुझे बता देना, कहीं कुछ प्रॉब्लम आई तो वो भी कमेंट कर देना यार। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी है लिटरली वीडियो बनाने में। ठीक है, सही से एक्सप्लेन करने में समझ में नहीं आ रहा था क्या एक्सप्लेन करूँ, क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ।